ये सवाल आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर में आएगा। तो 4 नंबर का सवाल सीखने की इच्छा है? अगर इच्छा है तो कमेंट में नीचे लिखिए यस। जितने भी लोग यस कमेंट में लिखेंगे मैं सबको रिप्लाई दूँगा, नहीं तो कांग्रेचुलेसन का मैसेज ज़रूर भेजूँगा। ठीक है? तो ज़रूर आप कमेंट में अपनी इच्छा लिखिएगा यस के रूप में। ठीक है? देखो बेटा, सेक इनवर्स एक्स प्लस एक्स की घात -1 बटे एक्स माइनस एक्स की घात -1, इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। मैंने अवकलन की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, लेकिन ये वीडियो उन सारे वीडियो से ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस सवाल को आप देखेंगे तो अभी ये इसका रूप चेंज हो जाएगा। और एग्ज़ाम में ये सवाल कैसे कैसे आ सकता है। पहला तरीका तो जैसे ये दिख रहा है ना, जैसे ये दिख रहा है एकदम ऐसे भी आ सकता है। और अगर दूसरे तरीके से आएगा तो कैसे आएगा? तो पहले सॉल्व करते समय इसको y के बराबर मान लीजिए ऐसे, सेक इनवर्स एक्स प्लस एक्स की घात -1 को 1/x लिखा जाता है। एक्स पे घात -1 हो तो उसको 1/x लिखते हैं। याद रखना ये नियम है, ये घातांक का नियम है। ठीक है? घातांक का ये नियम है कि एक्स की घात -1 को 1/x लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक्स की घात -1 को 1/x लिखेंगे। तो सवाल ऐसे भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि भाई इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक है? अब देखिए, सेक इनवर्स इस एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स, इसका यहाँ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर -1 बटे में एक्स। अब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कट जाएगा, ये दोनों एक्स क्या होगा? कट जाएगा। तो y बराबर सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर -1। ठीक है? यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये ऐसे भी सवाल आ सकता है। आपने देखा होगा कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल के रूप में यही सवाल दिया हुआ है। ठीक है? तो अब इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से, ध्यान दीजिए बात को, यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो ये बन जाएगा कास इनवर्स। सेक इनवर्स को अगर आपको कास इनवर्स बनाना है तो ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख दीजिए, यानी हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो। ये भी रूल होता है ऐसे। देखा आपने? सेक इनवर्स कास इनवर्स तभी बनेगा जब इसका अंश और हर आपस में स्थान बदल लेगा। ठीक है बेटा? आगे आइए, आगे आइए, देखिए y बराबर कास इनवर्स एक्स स्क्वायर -1, इनके अंदर से माइनस चिन्ह कामन लेना है। क्या कामन लेना है? माइनस चिन्ह कामन लेना है। थोड़ी लाइट कम पड़ रही, लाइट बढ़ा ले। माइनस चिन्ह कामन लेना है तो कैसे होगा? देखिए, माइनस, जब माइनस लिख देंगे आप तो ये आगे पीछे हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? नीचे वाले में नहीं कामन लेना। जब बीच में प्लस चिन्ह रहे तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस चिन्ह अगर बीच में है तो आगे पीछे करने के लिए माइनस को कामन लेना पड़ेगा। इसी नाते मैंने माइनस को कामन लिया है। यहाँ तक लाइन क्लियर है? अब इसमें देखिए ध्यान से, x बराबर आपको मानना है कास थीटा, सॉरी टेन थीटा मानना है। क्यों मानना है बताते हैं। x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। अभी एक दो लाइन में आप समझ जाएंगे क्यों मानेंगे। x की जगह पर रखना टेन थीटा, यानी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपको टेन के रूप में दिख रहा है ना, ये कास 2 थीटा का सूत्र है। और जब बाहर में कास हो तो कोशिश यही किया जाता कि अंदर भी कास का सूत्र बने।
तो बाहर कास था, तो अंदर भी कास का सूत्र हम बनाना चाह रहे थे। पहले से मेरा प्लान था कि भाई अंदर का कास वाला सूत्र बनाना है, तो इस वजह से x बराबर क्या मानना है, tan थीटा। क्लियर? चलिए, तो कास इनवर्स माइनस में ये जो क्या है, जितना भी tan फैन लिखा है ना, ये बन जाएगा कास 2 थीटा। अब इस माइनस को प्लस जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये कास और कास कटने वाला नहीं है। तो ये माइनस प्लस कैसे बनेगा, कास 180 माइनस थीटा को आप माइनस कास थीटा लिख सकते हैं, ये भी त्रिकोणमिति है। तो y बराबर कास इनवर्स कास 180 माइनस थीटा, यानी 180 को पाई कहते हैं, पाई माइनस थीटा, थीटा का मान 2 थीटा है। ठीक है, देखो कास 180 माइनस 2 थीटा माइनस कास 2 थीटा, यानी इस कोष्टक में जो है उसका सूत्र इस बड़े वाले कोष्टक में लिखा गया है। कंफ्यूज मत हो ना भाई, यहाँ जो माइनस सहित बड़े कोष्टक में है इसी का सूत्र इस छोटे इस वाले बड़े कोष्टक के अंदर मैंने लिखा है, यानी ऊपर वाला बड़ा कोष्टक नीचे वाला बड़ा कोष्टक आपस में सूत्र है। अब ये दोनों कास कास खत्म हो जाएगा। ठीक है, -1 घात और यहाँ +1 घात है, तो दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर बचा आपका पाई -2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से ले लीजिए tan इनवर्स x। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए। अभी तक दोनों पक्षों का अवकलन नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ त्रिकोणमिति को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब जाके अवकलन करना है। ध्यान से देखिए कैसे होगा। dy/dx बराबर पाई का तो अवकलन 0 हो जाएगा, अचर पद है, -2 अपनी जगह पर रहेगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x²। तो 1 + x² यहाँ लिख दीजिए, और ऊपर 1 का इसमें समझो गुणा हो गया, 2 में किसका गुणा हो गया, 1 का। तो इस सवाल का आंसर यही है। जिन लोगों को समझ में आया कमेंट में लिखे कि मैं समझ गया, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग दोबारा वीडियो देखें। और इतना एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अगर आप लोगों में से लगता है कि गणित में आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार चल रही है, आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसे पढ़ के आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, फेल होने से बच जाएं, तो आप एक काम करो, इस नंबर पे आप कॉल करिए। ठीक है, और 16 घंटे की वीडियो आपको मैं दे दूँगा। 16 घंटे अगर चाहेंगे तो डेली 4-4 घंटा पढ़ेंगे तो 4 ही दिन में आपका 16 घंटा ख़त्म। तो 16 घंटा पूरा फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ कंप्लीट मैंने उसमें रखा हुआ है। कंप्लीट वो पैकेज है फर्स्ट एंड सेकंड मैथ दोनों का। ठीक है, तो आप 16 घंटे में बड़े आसानी से उसको पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करेंगे, फीस मात्र 200 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं, जीने खाने का बस मिल जाए, बहुत कमाने का मन नहीं, बस आप लोग का हेल्प हो जाए, बस उतना ही। अगला सवाल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल भी आपके सामने जो आया है ना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, और ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर या 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ इसमें फार्मूला ही रखना और कोई मेहनत का काम है ही नहीं। सबसे पहला काम, इसको y के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो y के बराबर मानने के लिए यहाँ y लिख दीजिए, बाकी ये ऊपर से देख के नीचे लिख दीजिए। एक लाइन हो गया, कोई मेहनत वहनत का काम नहीं है। दूसरी बात, ये जो स्टाइल है, 4 यहाँ रहे, x पे 3 घात रहे, फिर -3x रहे, ये अगर आज याद रखेंगे और बाहर कास रहे तो x बराबर कास मानना है। इस कुछ चीज़ों को याद तो करना पड़ेगा भाई। जैसे मान लो आप घर से जाओगे बाज़ार, तो आपको अगर लेना है सब्जी, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई सब्जी की दुकान किधर है। एक बार चले जाओगे, अगली बार याद रहेगा। हमेशा सब्जी लेने जाना है तो इधर उधर नहीं खोजोगे, डायरेक्ट वहीं जाओगे, तो याद हो जाता है, तभी ना आसानी से सब्जी ले पाते हैं, नहीं तो रोज़ रोज़ सब्जी की दुकान नया नया नहीं खोजते हैं। तो वैसे ही अगर आप इसको याद कर लेंगे कि बाहर कास इनवर्स रहे, अंदर 4x³ - 3x रहे, तो x का वो कास थीटा मानते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स
एक्स। अब देखिए y बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब मतलब कास क्यूब थीटा, कास क्यूब थीटा माइनस 3x का मतलब फिर वही कास थीटा। अब जो बड़ा कोष्टक के अंदर आप देख रहे हो ना, ये कास 3 थीटा का सूत्र है। त्रिकोणमिति सूत्रों पर ही चलती है, जितना लाइन चलेगी उतना लाइन सिर्फ सूत्रों के सहारे चलेगी, जोड़ घटाना का बहुत कम उसमें काम रहता है। तो कास इनवर्स यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, कास 3 थीटा। अब कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। ये ट्रिक आप याद रखना, ये कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा। तो y बराबर 3, थीटा का मान यहाँ से लेंगे, थीटा का मान कास इनवर्स x, थीटा का मान क्या होगा, कास इनवर्स x। तो y बराबर 3 ऐसे रहेगा। अब दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx होगा, 3 ऐसे रहेगा। कास इनवर्स x का होता है -1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अब क्या होगा, dy/dx बराबर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 -3 हुआ, बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। बस यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक करना, कमेंट में मुझे बताना कि ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ध्यान से देखना। इसका भी अवकलन करना है। हम कहते हैं कि पूरे यूपी में लगभग 25 लाख के लगभग छात्र 12वीं का परीक्षा देते हैं, और कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिस ज़िले में ये क्वेश्चन कभी न कभी आया ना हो। मतलब ये क्वेश्चन हर एक ज़िले में अपना दस्तक दे चुका है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। पेपर में इतनी बार आया कि लोग चाह कर भी इसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना शानदार है ये। पेपर बनाने वाले को ये गाइडलाइन दिया जाता है कि आप पेपर में क्वेश्चन का चुनाव ऐसा करना कि कुछ क्वेश्चन नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे भी कर सकें, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत मेहनती होंगे वे कर सकें, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो थोड़ा बहुत पढ़ता होगा वो भी कर सकें। तो सभी तरह के स्टूडेंट की कैटेगरी का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है। तो ये जो नॉर्मल लोग पढ़ाई करते हैं ना, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत फोकस करते हैं पढ़ने पर, तो वैसे लोगों के लिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का एग्ज़ाम में आता रहता है। कभी आगरा में आएगा, तो कभी कानपुर में, तो कभी लखनऊ में, कभी गोरखपुर में, कभी प्रयागराज में, कभी वाराणसी में। लेकिन हर साल एक ही ज़िले में नहीं आता है। अगर कोई क्वेश्चन हर साल एक ही ज़िले में आता तो फिर बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, वही क्वेश्चन रट के रखो। इसी नाते चेंज होता रहता ज़िला, इस ज़िला से उस ज़िला, ताकि बच्चा एक क्वेश्चन की बजाय 20 क्वेश्चन तैयार करे। किसी भी ज़िले में जाएगा या किसी दूसरे ज़िले का उसके ज़िले में आएगा तो उसको कर सके। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं इसको सब समझाता हूँ। और देखो कैसे होगा इसका अवकलन। पहला काम y के बराबर मान लीजिए। दूसरा काम, ब्रैकेट से बाहर साइन इनवर्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर साइन का ही सूत्र बनना चाहिए। यक्स को कास, टैन, सेक, कोसेक कुछ भी मानो, लेकिन 1-2 लाइन बाद वो क्या बनना चाहिए, साइन है। साइन कैसे बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो बाहर रहेगा वही सूत्र अंदर भी दिखना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि ये जो स्टाइल लिखा है ना 2x/1 + x², मुझे त्रिकोणमिति का सूत्र याद है, इस नाते मैं तुरंत सोच पा रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे tan थीटा मानना है। लेकिन आपको अगर नहीं
याद है तो याद करना पड़ेगा मजबूरन। x बराबर यहाँ भी tan थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। tan थीटा ही माना गया है। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर है ना, ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर है जिसके ऊपर मैं अपना हाथ रख रहा हूँ, ये क्या है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। ये साइन 2 थीटा का क्या है, सूत्र है। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, इसी वजह से मैंने देखो कि दोनों पास पास आएगा तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा। यही मेरा लास्ट उद्देश्य था कि साइन इनवर्स और साइन जब पास पास आएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इसी वजह से यहाँ tan माना गया, इसी वजह से अंदर साइन लाया गया था। तो y बराबर क्या हुआ, 2 थीटा। थीटा का मान यहाँ से ले लीजिए tan इनवर्स x। अब अवकलन करिए dy बाई डी एक्स बराबर 2 ऐसे रहने दीजिए, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। ठीक है, तो भाई साहब ये सवाल मजाक में आप इसको न लेना, सीरियस लेना, और एग्ज़ाम के लिए ये कहने वाली चीज़ नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एक ज़िला से दूसरे ज़िला भ्रमण करता रहता है, पता नहीं आपके ज़िले में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक ही साल यूपी के सभी ज़िलों का अगर पेपर आपको मिल जाए 2023 का ही, यूपी के 2023 में जो पेपर हुआ था बोर्ड का, सारे ज़िले का अगर पेपर आपके सामने रख दिया जाए तो किसी न किसी पेपर में ये ज़रूर मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। और आप लोग कौन कौन से ज़िले से वीडियो को देख रहे हो, क्या आपके ज़िले में पिछले साल आया था, कमेंट में बताना। जिनके डिस्ट्रिक्ट में आया था वे लोग कमेंट में ईमानदारी से लिखेंगे कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये पिछले साल आया था, और जिनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया था वे लोग भी कमेंट में लिख देंगे सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल नहीं आया था। ठीक है, लेकिन लिखेंगे वे जिनके पास पिछले साल का पेपर होगा, वे पेपर देख के मिलाएंगे। जिनके पास पेपर है ही नहीं, जिन्होंने पेपर कहीं से जुगाड़ किया नहीं, वे तो कुछ नहीं लिखेंगे कमेंट में। तो आप भी अपनी ईमानदारी से कमेंट में लिखना कि सर मेरे पास तो पेपर ही नहीं है, मेरे पास तो पिछले साल का पेपर ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगला सवाल सीखते हैं। देखिए, पूरा ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद बताना है कमेंट करके कि ये सवाल आपके लिए कैसा रहा। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम इसको y के बराबर यहाँ से देख के यहाँ तक लिख लेना है। एक लाइन तो आपका हो गया, बिना किसी मेहनत के एक लाइन आपने सॉल्व कर दिया। अब x बराबर यहाँ पे मानना है a साइन थीटा, तो x ए इधर आएगा, तो x बटे बराबर क्या होगा, साइन थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाइए, tan इनवर्स x का मान क्या है, a साइन थीटा, यहाँ रख दीजिए। रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x है, x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, स्क्वायर लगाएंगे तो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ चीज़ों को भाई याद करना पड़ेगा, हर एक चीज़ समझ में आए तुरंत ये ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को लर्न करके रखना पड़ेगा, धीरे धीरे समय के अनुसार आप उसको समझ जाओगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, कर्ली से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन लिया,
रूट के बाहर आएगा तो ए बन जाएगा। रूट में यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ए से ये वाला एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा तो बचेगा ही बेटा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कास स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कास स्क्वायर थीटा। और कास स्क्वायर थीटा कड़ी से बाहर आएगा तो बन जाएगा कास थीटा, ऐसे। और साइन बटे कास को क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं ना। यहीं बगल में लिख देता हूँ। तो y बराबर टेन इनवर्स साइन बटे कास क्या हो गया, टेन हो गया, टेन थीटा। टेन इनवर्स और टेन खत्म हो जाएगा तो y बराबर सिर्फ थीटा बचेगा। थीटा का मान यहाँ से ले लीजिए, साइन इनवर्स x अपान ए। तो साइन इनवर्स x बाई ए का सूत्र होता है, क्या होता है, अरे साइन इनवर्स x का क्या अवकलन होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कड़ी में। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, 1/कड़ी में 1 माइनस एक्स बटे ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इंटू एक्स बटे ए का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 अपान ए होगा। एक्स बटे ए का यहाँ दोबारा अवकलन होगा, दोबारा, तो 1 अपान ए हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, फिर ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा। मैं बगल में यहाँ लिख देता हूँ, वन अपान ए शुरुआत में लिख लो, ये वाला हमने पहले लिख लिया। इसका 1 में गुणा करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और ये जो ए है ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये ए और ये ए कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, लाइक करना, कमेंट करना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में एक बार लिख देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।